ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपना साउथ अमेरिका ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हमारा चल रहा है क्या, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, अच्छा, साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से कौन अलग करता है? पनामा कैनाल। साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है पनामा कैनाल। साउथ अमेरिका को किस नाम से जाना जाता है, किस लिए फेमस है साउथ अमेरिका? किस लिए? पक्षियों और सांपों के लिए, है ना, पक्षियों और बर्ड्स एंड स्नैक, है ना, बर्ड्स एंड स्नैक। ओके, ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील लगभग साउथ अमेरिका के सभी देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? इक्वाडोर एंड चिले। बहुत बढ़िया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। कोलंबिया, ये जो कोलंबिया है, कोलंबिया का नाम किसके आधार पर पड़ा हुआ है? कोलंबस, क्योंकि कोलंबिया की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबिया में क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? पन्ना, ठीक है, पन्ना। ओके, ये कौन सा देश है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला? नहीं, वेनेजुएला, है ना, वेनेजुएला। वेनेजुएला में यहाँ पर मैं एक मार्क करूँगा, एक लेक है, ये क्या नाम है? मोराकाबो, मोराकाबो, मोराकाबो। यहीं पर एक वाटरफॉल है, उसका नाम क्या है? एंजल वाटरफॉल। दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल। विश्व सुंदरियां कहाँ पाई जाती हैं? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ओके, यहाँ पर सबसे अधिक पेट्रोलियम निकलता है, क्या वो पेट्रोलियम प्योर होता है या उसमें इम्प्योरिटी मिली होती है? यहाँ पर सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है, क्या वो पेट्रोलियम प्योर होता है या उसमें इम्प्योरिटी मिली हुई होती है? इम्प्योरिटी मिली हुई होती है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। वेनेजुएला ने एक क्रिप्टो करेंसी चलती है, उसका नाम पेट्रो, ठीक है, पेट्रो। बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर ये जो है गुआना, गुआना का कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन किस लिए फेमस है? हीरे के प्रोडक्शन के लिए, फॉर डायमंड के लिए फेमस है, ठीक है, बहुत बढ़िया, हीरे के लिए फेमस है, ठीक है। फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना ये जो देश है, ये देश है इधर, फ्रेंच गुयाना पर किसका कब्जा है? फ्रांस का। फ्रांस यहाँ से क्या छोड़ता है? रॉकेट लॉन्च करता है, ठीक है, फ्रेंच गुयाना से रॉकेट लॉन्च। अच्छा, पूरे साउथ अमेरिका में सबसे डेवलप्ड कंट्री कौन सा है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक जंगल पाया जाता है, क्या नाम है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अमेजोन में मतलब कि अमेजोन जो रिवर है उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? मेडिरा, मेडिरा, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? मेडिरा, यहाँ नीचे आकर के नीचे से मिलती है, ठीक है, मेडिरा। ओके, अमेजोन की जो जंगल है वो दुनिया का, उन्हें लंग्स कहा जाता है, क्यों? पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन अकेले प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्राज़ील का जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया के नीचे एक शहर है साओ पोलो। साओ पोलो शहर किस लिए फेमस है?
कॉफ़ी प्रोडक्शन के लिए साओ पोलो फेमस है। साओ पोलो के पास ही एक पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम क्या है जहाँ से कॉफ़ी का एक्सपोर्ट होता है? सेंटोस बंदरगाह। ओके, यहाँ पर एक पोर्ट है, उसका नाम है, बता सकती है क्या नाम है? बेलम। बेलम किस लिए फेमस है? रबर के प्रोडक्शन के लिए, मतलब कि एक्सपोर्ट के लिए बेलम फेमस है। अच्छा, ये जो ये अमेजोन है, अमेजोन के जंगलों में एक चींटी पाई जाती है, उसका क्या नाम है? बुलेटांट। ठीक है, वो किस लिए फेमस है बुलेटांट? काटती है तो बुलेट जैसा दर्द होता है। ओके, ठीक है। अच्छा, जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, उसे रेन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया, इक्वेटर के पास है तो इसकी वजह से क्या होती है? बारिश होती रहती है। ठीक है। ओके, हमेशा बारिश होने की वजह से वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत लंबे जाते हैं, और लंबे जाने की वजह से इनमें धूप को पाने की होड़ मची रहती है, इसलिए यहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जो भी चीज़ कोई बड़ा होता है तो बीच से वो पतला हो जाता है, इसलिए उसके सर्वाइवल के लिए उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि ये जो पेड़ हैं वो पेड़ बहुत लंबे होंगे, मजबूत होंगे। ठीक है, और जंगल इतना घना होगा। अच्छा, क्या रेन फॉरेस्ट में जो कि पतझड़ आता ही नहीं? आता है, क्या पता चलता है? क्यों नहीं पता चलता है? हम्म, हाँ, मतलब कि वैरायटी ऑफ ट्रीज बहुत अधिक होते हैं, इसकी वजह से जब पतझड़ आता है, डेसिडुअस का मौसम आता है, तो वो हर पेड़ों के लिए अलग अलग टाइम पर आता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर 100 पेड़ हैं तो 25% के पत्ती गिर जाएंगे, 75% के बचे रहेंगे, इसलिए वो हमेशा एवरग्रीन हरा भरा दिखाई देता है ना? ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं नीचे, ये जो दो शहर है, पेन चल जाए, एक मतलब कि दो देश है, उरुग्वे और पराग्वे। ठीक है, उरुग्वे और पराग्वे, इसके बारे में समझते हैं, उरुग्वे और पराग्वे के बारे में। ठीक है। अच्छा, यहाँ ब्राजील में एक शहर था, रियो दी जेनेरियो, उसके बारे में कुछ बता सकती है? अर्थ समिट हुआ था, है ना? अर्थ समिट, उसमें एजेंडा 21 क्या था? 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ उरुग्वे के बारे में। नंबर 1, उरुग्वे। उरुग्वे, तुझे पता है दुनिया में ना सबसे ज्यादा फेमस खेल है फुटबॉल? ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला जो खेल है वो है फुटबॉल, लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यूरोपियन कंट्री में मैक्सिमम लोग फुटबॉल को ही पसंद करते हैं, लेकिन भारत में फुटबॉल उतना पसंद नहीं किया जाता है। फुटबॉल खेलने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, उरुग्वे, उरुग्वे जो है, मैं अगर कोई पूछेगा कि दुनिया में सबसे पहली बार जब क्रिकेट हुआ था तो सबसे पहली बार क्रिकेट का मैच किसने जीता था? दुनिया में जब क्रिकेट हुआ था और सबसे पहली बार क्रिकेट मैच किस देश ने जीता था? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। ठीक है, दुनिया में सबसे पहली बार क्रिकेट मैच वेस्ट इंडीज ने जीता था। लेकिन कहेगा कि दुनिया में जब फुटबॉल हुआ था तो पहला फुटबॉल मैच किसने जीता था? उरुग्वे ने। ठीक है, उरुग्वे वोन फर्स्ट फुटबॉल मैच, वोन फर्स्ट फुटबॉल मैच। बात समझ में आया? कह रहे कोई प्रॉब्लम है क्या घर में तेरे?
तो चिल्लम चिल्ला इतना क्यों मचाते हैं? अच्छा, तो तेरे महले पर से तो सामान गिर भी जाता है नीचे, तब तो आदमी भी गिर सकते होंगे। अच्छा नहीं, इतनी नहीं आती। बहुत सही है। नहीं, मुझे लगा कि अगर ज़्यादा एनर्जी आ जाती हो तो आदमी भी गिर सकता है ऐसे धड़ाम से। आदमी बकलोल होता है समझता हूँ, लेकिन लेक्चर के टाइम पे कोई बकचोदी करे ना, वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें याद रखना कि फर्स्ट फुटबॉल मैच किसने जीता था? उरुग्वे ने। लेकिन फर्स्ट क्रिकेट मैच, फर्स्ट क्रिकेट मैच जीता था वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने। इतना क्लियर हुआ? हाँ, ओके, ठीक है। उरुग्वे के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ जो कि ये तेरा पराग्वे। पराग्वे, देख, ये जो पराग्वे है ना, पराग्वे एक लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इस पूरे अगर हम साउथ अमेरिका में देखें तो दो ही लैंड लॉक कंट्री मिलेंगे, बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, बोलीविया और पराग्वे। तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि कौन से देश इक्वेटर से गुजरेंगे, इक्वेटर पे कौन से कंट्री हैं इसमें के, या फिर कहेगा कि साउथ अमेरिका के कौन से कंट्री हैं जो लैंड लॉक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर लैंड लॉक। तो दो चार दे देगा नाम, उसमें से दे दिया रहेगा बोलीविया पराग्वे, तो दोनों ही क्या है? लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, हाँ, पराग्वे। देख, पराग्वे पहली बात क्या है? लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड कंट्री। ठीक है, पराग्वे क्या है? लैंड लॉक कंट्री। अब अगर मैं दिखाऊं तो पराग्वे में एक नदी बहती है, पराग्वे नदी, रिवर। देखो इसमें दिखाएगा कि नहीं, ये ठीक है। पराग्वे की सबसे बड़ी नदी रिवर क्या है? देख रही है ये, पराग्वे रिवर। ठीक है, तो बीचों बीच से एक रिवर जाती है, पराग्वे रिवर। पराग्वे रिवर, बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है बोलीविया। बोलीविया के बारे में, बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। बोलीविया का कैपिटल है लापाज, और ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ कैपिटल है। ठीक है, देख, ये है लापाज। हाँ, ये है लापाज। हाँ, तो इस पूरी दुनिया में कहेगा कि ऐसा कौन से देश का कैपिटल है जो सबसे ऊंचाई पर है, तो ये बोलीविया का कैपिटल लापाज। क्यों? क्योंकि ये जो बोलीविया है ना, पूरा प्लेटू से बना हुआ है। ठीक है, मैं जब तुझे प्लेटू पढ़ा रहा था तब भी बताया था, है ना, कास्ट प्रदेश वगैरह बताया था। कास्ट प्रदेश इसमें तो नहीं आता, वो जो कि कहाँ आता है तेरा, जो वाला यूरोप पढ़ाया था तो उसमें आता है। लेकिन प्लेटू में अगर हम कहें कि जो प्लेटू, ये बोलीविया है जो पूरा एक पूरे प्लेटू पर ही बसा हुआ है ना। हाँ, और इसका जो कैपिटल है ना, यहाँ से जाने वाला ये जो वो है माउंटेन है, एंडीज, उसी माउंटेन पर है ये लापाज। इसके लिए इसकी हाइट और बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ, तो बोलीविया का कैपिटल क्या है? लापाज।
सबसे सांता क्रूज, कहाँ सांता क्रूज? अच्छा, अरे तो वो उधर का सांता क्रूज है, इधर मुंबई वाला सांता क्रूज थोड़ी है। लापाज, लापाज वर्ल्ड हाइटेस्ट कैपिटल। हाइटेस्ट कैपिटल, ठीक है, वर्ल्ड हाइटेस्ट कैपिटल। क्यों? क्योंकि ये किस पर है? एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन। बोलिविया जो है वो पूरी तरीके से कैसा है? कॉन्टिनेंटल प्लेटू। प्लेटू के टाइप बताए थे कि नहीं? उसमें से एक आता है कॉन्टिनेंटल प्लेटू। तो ये जब किसी भी देश का मैक्सिमम हिस्सा पठार हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेटू। कुछ याद वाद है? प्लेटू कितने टाइप के होते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेटू। और ये बोलिविया क्या है? पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड, ये भी है ना? लैंड लॉक्ड। बात समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। आगे हम देखते हैं तो तुझे यहाँ देखने को मिलेगा ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दिखाई दे रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अर्जेंटीना के बारे में। कौन सा नंबर हो जाएगा? चौथा। अर्जेंटीना, देख अर्जेंटीना में ना जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो जूस है, वो पीने वाला जूस नहीं। यहूदी, यहूदी, हिंदी में कहते हैं यहूदी। ज्यूस, जीऊस, जीसस नहीं रे, एक तो जीसस लिख रहा है। यहूदी स्पेलिंग क्या रहती है ज्यूस की? JEUS रहता है। JEW, जेविस रिलीजन, ये जुडाइज्म आता है। अरे जूस कैसे लिखते हैं यार? हाँ, JEWS होता है जूस। तो नाम में जूस जूस करते हैं, जूस हिंदी में ठीक है साला अपना यहूदी। ठीक है, तो अगर कहेगा कि दुनिया में सबसे अधिक जूस कहाँ रहते हैं? इजराइल में। इजराइल के बाद सेकंड जो मैक्सिमम आबादी वाला जूस वाला देश है वो है अर्जेंटीना। ओके, मैक्सिमम जूस पॉपुलेशन। साला अर्जेंटीना में सब जूस हैं और आजू बाजू देशों का निकाल देते हैं जूस। आफ्टर इजराइल, बात समझ में आई? हाँ, ओके। अब देख यहाँ पर ना, जो कि अब मुझे मैप में दिखाना होगा कि यहाँ पर एक फॉकलैंड आइलैंड है जिस पर ब्रिटेन का कब्जा है। लेट मी शो यू कि देख ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना के बाजू में ये दिख रहा है सामने ये वाला, हाँ ये है फॉकलैंड आइलैंड। तो पहले ना, क्योंकि ये अर्जेंटीना वगैरह सब ब्रिटेन की टेरिटरी थी, तो जब ब्रिटेन गए तो लोगों ने अर्जेंटीना को तो आज़ाद कर दिया लेकिन फॉकलैंड आइलैंड को आज़ाद नहीं किया। क्योंकि क्योंकि ये ब्रिटेन यहाँ था, ठीक है, ब्रिटेन यहाँ पर था और यहाँ से
अर्जेंटीना को लगा कि यहाँ से ये लोग इस पर क्या जो कि रूल कर पाएंगे। अर्जेंटीना ने अटैक कर दिया और यहाँ के जो सोल्जर थे उन लोग को मार के कब्जा लिया। भाई साहब ब्रिटेन वहाँ से आया, ठीक है, वहाँ से आया और 38 मिनट में, ठीक है, 38 मिनट में इसे वापस से कब्जा लिया। ठीक है, तो दुनिया में जो सबसे छोटी लड़ाई हुई थी वो इसी के लिए हुई थी। ठीक है, 38 मिनट में वापस कब्जा कर लिया और कब्जाने के बाद यहाँ पर क्या करवाया, रेफरेंडम। ठीक है, रेफरेंडम। अब कैसा था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वो क्या मानता है, ईसाई क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा मानता है ब्रिटेन। ठीक है, और यहाँ पर भी जो लोग थे वो लोग ना किसको मानते थे ज़्यादा, जो कि ये क्रिश्चियनिटी को मानते थे ज़्यादा। ठीक है, और इस यहाँ की बहुत सारी पॉपुलेशन थी जो जूस भी थी। लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि लोग क्या देखते हैं, अगर हम माइनॉरिटी हैं और हमारे जैसे ही कोई देश है, जैसे कि मान ले कि भारत में मुसलमान हैं और पाकिस्तान भी पूरा इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, अगर पाकिस्तान कहेगा कि भारत में जितने मुसलमान हैं उन्हें हम क्या दे देंगे, अपने देश की सिटीजनशिप दे देंगे, तो क्या सारे भारत के मुसलमान वहां जाएंगे? नहीं। जानती है क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वही अरब कंट्री यूएई वगैरह कहे कि भारत में जितने मुसलमान हैं हम वहां के मुसलमानों को सिटीजनशिप दे देंगे फ्री में, सब मुसलमान भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां की इकोनॉमी अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर जो जूस थे ना, जूस भी किसके फेवर में चले गए, ब्रिटेन के फेवर में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी अच्छी थी। बात समझ में आया? तो रेफरेंडम करवाया गया तो फॉकलैंड के लोगों ने क्या कहा, हम किसके साथ रहेंगे, ब्रिटेन के साथ रहेंगे। इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो यहाँ पर ये जो आइलैंड है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, फॉकलैंड। फॉकलैंड आइलैंड। तो ये जो फॉकलैंड आइलैंड है इस पर किसका कब्जा है अभी, ब्रिटेन का। फॉकलैंड आइलैंड ब्रिटेन टेरिटोरी। स्टोरी समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, ये जो अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना का ये निचला सेक्शन टेरा डल फ्यूगो कहलाता है। मैं दिखाता हूँ, टेरा डल फ्यूगो। कहाँ गया, टेरा डल फ्यूगो आर्किपेलागो ऑफ, ये देख ये क्या लिखा हुआ है, आर्किपेलागो द टेरा डल फ्यूगो। ठीक है, और ये बीच में देख क्या है, खाली है ना, पूरा अलग हुआ है इससे। हाँ, तो कहेगा कि बताओ जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ठीक है, और यानी साउथ अमेरिका और टेरा डल फ्यूगो को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है, तो ये जो बीचवा में खाली है ना इसको कहते हैं मेगलन स्ट्रेट। ये देख, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, मेगलन स्ट्रेट। ठीक है, तो यही फायदा है ऑनलाइन पढ़ने का, सब कुछ देख देख के पढ़ते हैं एकदम। मेगलन स्ट्रेट। ठीक है, स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग अच्छे से, MEGELLAN, AGE, मेगलन स्ट्रेट। ठीक है, मेगलन स्ट्रेट किसे अलग करता है,
अर्जेंटीना को नहीं, ऊपर का सारा सेक्शन आ जाता है साउथ अमेरिका, ठीक है। और ये नीचे का जो सेक्शन आता है वो है टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। तो अगर तुझे पूछे अर्जेंटीना को तो भी मार देना, कहेगा साउथ अमेरिका को तो भी मार देना, है ना। तो मैगलन स्ट्रेट किसे अलग करता है? सेपरेट्स, देख, साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड टेरा डेल फ्यूगो। कहाँ गया देख, ये है TIERRA, TIERRA, टेरा डेल फ्यूगो। अरे यार, टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है, टेरा डेल फ्यूगो। बात समझ में आए? हाँ, तो ये वाला यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रेट है इसे हम क्या कहते हैं? मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? टेर टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहेगा ये जो मैगलन स्ट्रेट है ये किसे जोड़ता है? अगर कोई चीज किसी को अलग करता होगा तो किसी न किसी को तो जोड़ता होगा ना। किसे जोड़ेगा ये? देख, इधर है अटलांटिक ओशियन और इधर है पैसिफिक ओशियन। साउथ अटलांटिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन, तो नॉर्थ साउथ तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे साउथ, है कि नहीं? हाँ, यानी ये जो मैगलन स्ट्रेट है ये दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है। किसे? अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। बात समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। तो जो मैगलन स्ट्रेट है ये क्या करता है? ज्वाइन करता है। किसे ज्वाइन करता है? मैगलन स्ट्रेट ज्वाइन अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। इतना क्लियर हुआ? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, कहेगा कि ये जो टेरा डेल फ्यूगो है ना, देख इसको ध्यान से देखना। ये टेरा डेल फ्यूगो अगर देखेगी तो इसमें इसके ये जो ये वाला साइट है, ये राइट वाला साइड अगर देखा जाए, ठीक है, तो सॉरी लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले साइड में ये आता है चीले, है ना। यहाँ तक ये चीले है, ऊपर से आया हुआ यहाँ से ऐसे 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 चीले। और इधर से देखे तो इधर से आता है अर्जेंटीना। हाँ, तो इस टेरा डेल फ्यूगो पर चिले और अर्जेंटीना दोनों का अधिकार है। बात समझ में है? हाँ, तो टेरा डेल फ्यूगो जो है इस पर किसका किसका राइट है? अर्जेंटीना एंड चिले बोथ। टीना एंड चिले both have rights
ऑन टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देख, इसी अर्जेंटीना में तुझे एक डेजर्ट मिलेगा, पेटागोनिया डेजर्ट। ऊपर आ जा, पेटागोनिया डेजर्ट, ये वाला एरिया कहाँ गया? और पेटागोनिया में ये अट्टाकामा याद रखना, अभी बताऊंगा। अट्टाकामा दुनिया की सबसे शुष्क जगह है, जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है, अट्टाकामा, इसको याद रखना है, अभी बताऊंगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्चुअली जो पेटागोनिया डेजर्ट है वो चिले और अर्जेंटीना दोनों में आता है। ठीक है, ये जो एरिया दिखा रहा हूँ ना मैं, ये जो कि इसमें पेटागोनिया डेजर्ट के अंदर ही आता है। इसमें दिखा नहीं रहा है, अगर मैं इसमें देखूँ तो शायद फिजिकल मैप में दिखा है, तो लेट मी चेक एक बार। पेटागोनिया डेजर्ट अगर मैं देखूँ कहाँ गया, दिखा है क्या पेटागोनिया डेजर्ट? ओके, नहीं, हाँ ये देख, ये लिखा है ना, यहाँ यहाँ पेटागोनिया, दिख रहा है क्या? एक मिनट, ये जो डेजर्ट है, इधर वाला जो नीचे वाला एरिया है ना, इसे कहते हैं पेटागोनिया डेजर्ट। इसमें क्यों नहीं ठीक से दिख रहा है? हाँ सर्च तो मार ही सकता हूँ, बट इसमें दिखना चाहिए थोड़ा सा। पेटागोनिया डेजर्ट, अर्जेंटीना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वैसे वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये फिजिकल मैप नहीं है ना, इसलिए इसमें दिखाएगा नहीं वैसे। बस खाली ये समझ कि मैं वो वाला मैप लगाऊंगा फिजिकल वाला, तो उसमें दिखा देता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, काटो जरा। कुछ इसकी जरूरत नहीं, इसको हटा देता हूँ। देख, इसमें दिख रहा है, ये है, ठीक है। ये क्या है? पेटागोनिया डेजर्ट। ठीक है, अब ये पेटागोनिया डेजर्ट सिर्फ क्या है, इधर तक भी पूरा फैला हुआ है, चिले तक फैला हुआ है इसमें। ठीक है, भले ऐसे इसमें दिखाया है, बट वो फैला हुआ है चिले तक। ठीक है, तो पेटागोनिया डेजर्ट याद रखना। कहेगा पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, तो पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? अर्जेंटीना में, पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? अर्जेंटीना में। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब देख, मैं यहाँ पर तुझे बताता हूँ चिले के बारे में। यहाँ एक चिले दिख रहा है, चिले यहाँ से है यहाँ तक लेकर के पूरा यहाँ तक। ठीक है, चिले, चिले की खासियत क्या है, इसको चिले क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका तो शेप देखेगी तो मर्चे की तरह ही है ना, मिर्ची की तरह, इसलिए इसे चिले कहा जाता है। और चिले का जो ये कोस्टल बाउंड्री है, कोस्टल प्लेन है, वो दुनिया की सबसे लंबी कोस्टल प्लेन है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोस्टल प्लेन, कितनी बार बताना पड़ेगा? कनाडा।
हर बार भूल जाती है। चिले, चिले में क्या है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन, कोस्टल लाइन या कोस्टल प्लेन, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है? चिले की, ठीक है। ओके, उसके बाद चिले में ना एकदम ऊपर तुझे अभी दिखाता हूं, एक शहर मिलेगा, अरिका। अरिका, ये देख, ये दिख रहा है अरिका, एक मिनट देख, अरिका दिख रहा है, ये अरिका। अरिका ये दुनिया का सबसे ड्राई एरिया है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे ड्राई एरिया है, यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, शुष्क है एकदम। बात समझ में आई? तो दुनिया, ये अरिका जो सिटी है वो किसके लिए फेमस है? सबसे ड्राइएस्ट एरिया, ठीक है, सबसे ड्राइएस्ट एरिया, अरिका शहर। अरिका इसलिए फेमस है, ये वर्ल्ड ड्राइएस्ट सिटी, वर्ल्ड ड्राइएस्ट सिटी। बात समझ में आई? वर्ल्ड ड्राइएस्ट सिटी, इतना क्लियर है ना? ओके, ठीक है। अब देख, इसी में तुझे ना ये चिले में एक डेजर्ट मिलेगा, अट्टाकामा डेजर्ट। चिले में मैंने बताया ना, अट्टाकामा मरुस्थल, अगर हम देखें अट्टाकामा, कहाँ गया ये देख अट्टाकामा, ठीक है। ये क्या है? अट्टाकामा डेजर्ट। कहेगा कि अट्टाकामा डेजर्ट कहाँ है? चिले में। पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? अर्जेंटीना में, ठीक है। पेटागोनिया अर्जेंटीना में है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? अट्टाकामा डेजर्ट। अट्टाकामा डेजर्ट, इतना क्लियर हुआ? ATACAM है, मैंने डबल क्यों लिख दिया? ATACAM, अट्टाकामा डेजर्ट, इतना क्लियर है? ओके, इसी अर्जेंटीना में से जो माउंटेन जाती है, उस माउंटेन को हम कहते हैं एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन, माउंटेन। अब इस एंडीज माउंटेन से जो कुछ देश है ना, जो क्या होते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। एंडीज माउंटेन से कुछ देश हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, उसमें ऐसे 5 देश आते हैं, उन पांचों देशों को इंडियन कहते हैं, इंडियन नहीं, इंडियन, हाँ, ठीक है। कंट्रीज शेयर्स बॉर्डर, शेयर्स देयर बॉर्डर कॉल्ड इंडियन, ठीक है। उसमें कौन कौन आता है? अब मैं यहाँ थोड़ा सा मैप लगाता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये फिजिकल वाला ही लगा देता हूँ, इसमें पता रहेगा। इसमें आता है, ये चिले है, थोड़ा सा कर लो, चिले, ठीक है, चिले। अच्छा, यहाँ पर एक कौन सा शहर था
जहां मैंने डॉट किया दिखाई दे रहा है, एरिका। एरिका, एरिका, ठीक है। और यहां पर तुझे क्या दिखेगा इधर चिले में, अट्टाकामा डेजर्ट, अट्टाकामा डेजर्ट। अब देख, ये जो चिले है और यहाँ से ये सब जो ब्राउन ब्राउन कलर में क्या है, ये एंडीज माउंटेन है। हाँ, इस एंडीज माउंटेन से 5 देश लगते हैं, क्योंकि एंडीज माउंटेन यहाँ से आती है पूरा, है ना, ऊपर से। तो यहाँ से देख कौन कौन सा लगता है, कोलंबिया 1, इक्वाडोर 2, पेरू 3, बोलीविया 4 और चिले 5। अर्जेंटीना नहीं आता है, क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना का मैक्सिमम एरिया इस पर्वत से दूर हो जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना का मैक्सिमम एरिया इस माउंटेन से दूर हो जाता है, राइट में चला जाता है, इसलिए अर्जेंटीना को एंडियन में नहीं रखते हैं, ठीक है। इसमें एंडियन में कौन कौन से 5 कंट्री आते हैं? चिले, चिले, कंट्रीज देख, कोलंबिया, दूसरा इक्वाडोर, तीसरा पेरू, चौथा बोलीविया और 5वां चिले, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इसमें देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट कम्स अंडर द इंडियन कंट्री, और उसमें अर्जेंटीना दिया रहेगा, तो अर्जेंटीना इंडियन के अंदर नहीं आता है। एम आई राइट? ओके, ठीक है। अब देख यहां पर, ठीक है, जो ये क्या बोलते हैं, एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी ना है एकांकागुआ, लेकिन वो एकांकागुआ अर्जेंटीना में आती है, ठीक है। एंडीज माउंटेन की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? एकांकागुआ, 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 स्पेलिंग क्या है? हाँ, एकांकागुआ, ये देख सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ, ठीक है। ये कहाँ आती है? अर्जेंटीना में। बात समझ में आई? हाँ, सैंटियागो चिली की कैपिटल के जस्ट ऊपर है एकांकागुआ, हाईएस्ट पीक। पहले तो फिजिकल में बताना चाहिए था। एकांकागुआ स्पेलिंग क्या है यार? ACONCA, ACONCA, एकांकागुआ, GUA, एकांकागुआ। एकांकागुआ क्या है? तो हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन एकांकागुआ आता किस में है? अर्जेंटीना में। अभी मैं एक बार सब शहर ऐसे से पॉइंट आउट कर दूंगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब आते हैं हम लोग, देखते हैं पेरू के बारे में समझते हैं। पेरू खाने वाला पेरू नहीं, पेरू, आजा मेरे शेरू, चल पढ़ाता हूँ तेरे को पेरू। छठवां पेरू, देख पेरू के बारे में, एक ना पेरू के पास से एक समुद्री करंट गुजरती है, इसे पेरू कोल्ड करंट कहते हैं,
सुना है ना पेरू कोल्ड करंट के बारे में? हाँ, तो जब मैं तुझे अल नीनो ला नीनो पढ़ाऊंगा ना, तब इसी पेरू कोल्ड करंट का सबसे बड़ा रोल आएगा, याद रखना। ये पेरू कोल्ड करंट भारत में या पूरी दुनिया में जनरेट होने वाले अल नीनो ला नीनो में एक बेहतरीन रोल निभाता है। ठीक है, पेरू कोल्ड करंट, बात समझ में आई? अब देख, एक तो क्या है, यहाँ पर वैसे ही वेस्टर्न पार्ट आता है। वेस्टर्न पार्ट में तुझे पता है हवाएं यहाँ से पानी उठाती है, इधर के एरिया में बरस जाती हैं, और उधर जाते जाते पानी बचता नहीं है, इसलिए हर कॉन्टिनेंट के वेस्ट में तुझे क्या देखने को मिलता है, डेजर्ट देखने को मिलता है ना। ऊपर से कहते हैं ना कि एक तो रली बानर, ऊपर से मार देले बिच्छी। नहीं समझा? बंदर क्या करते हैं, बंदर लोग इधर उधर उछलते रहते हैं कि नहीं हमेशा, और बिच्छी मार देगा तब कितना तेज उछलेंगे। हाँ। अच्छा, ये कहावत सुना है? अ, ये एक जो करेला और नीम पर चढ़ा, ये क्या कैसे बोलते हैं उसको? हाँ, ये मतलब कि करेला नीम तो पड़ा चढ़ा, ऐसे वाला है। तो यहाँ समस्या क्या थी, पहले तो एक तो यहाँ पर बारिश वैसे भी नहीं आती थी, और यहाँ से करंट गुजरती है, कोल्ड करंट। तो जिस भी कंट्री के पास से कोल्ड करंट गुजरेगी ना, क्या वहाँ का पानी वेपर बन के ऊपर जाएगा? अच्छा, तुझे नहीं पता है, ठीक है, चलो जब मैं करंट वरंट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। कैसा होता है ना, अगर सोच, अगर एक पानी है जो नॉर्मल है, उस पर सन की रेस पड़ रही है, और एक पानी है जो बहुत ठंडा है, उस पर भी सन की रेस वही पड़ रही है, तो कौन सा पानी बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगा और वेपर बन के ऊपर उठ जाएगा? गर्म वाला। ठीक है, तो जो यहाँ का जो पानी है ना, वो बहुत ठंडा रहता है एकदम, और ठंडा होने की वजह से सूरज की किरणें इसे गर्म नहीं कर पाती हैं, और ये वाष्प मतलब वेपर बन के ऊपर नहीं उठ पाता है, जिसकी वजह से इस एरिया में बारिश नहीं होता है। और यही वजह है कि यहाँ जो एकदम सटा हुआ एरिया है अरिका, वो दुनिया की सबसे ड्राइएस्ट प्लेस कहलाती है। बात समझ में आई? हाँ, तो जब करंट पढ़ाऊंगा तो उसमें भी अच्छे से समझाऊंगा, अभी के लिए इतना समझना काफ़ी है। ठीक है, ओके। अब देख, क्योंकि यहाँ से ये गुजरती है क्या, एंडीज माउंटेन। इसी एंडीज माउंटेन पर यहाँ पर पेरू में तुझे एक लेक मिलेगा, टीटीकाका लेक। टीटीकाका, हाँ देख तेरे को दिखाता हूँ, ये दिख रहा है, टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक तुझे पेरू, ठीक है, पेरू, और यहाँ पर ये जो ये है बोलिविया, दोनों में मिलेगा, है ना। हाँ, तो टीटीकाका, ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा है ये ऊंचाई पर कि यहीं पर भी दिख रहा है ना, टीटीकाका लेक। तो टीटीकाका लेक, टीटीकाका, टीटीकाका लेक दुनिया की सबसे हाईटेस्ट लेक है। हाँ, ऊंचाई पर, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर बसा लेक है, क्योंकि ये एंडीज माउंटेन पर है। टीटी काका लेक, वर्ल्ड हाइटेस्ट, हाइटेस्ट, ठीक है। अच्छा, हाइटेस्ट होगा कि हाईएस्ट होगा? ये एरिया ही ऊंचा है, तो ये हाईएस्ट होगा, है ना। हाइट मतलब तेरी ऊंचाई, तेरी हाइट, ठीक है, और हाई मतलब ऊंचा।
ऊंचे चीज पर है ना, तो ये ऊंचे चीज पर है इसलिए हाईएस्ट होगा, वर्ल्ड हाईएस्ट। खुद ऊंचा नहीं है लेकिन ये ऊंचे चीज पर है, वर्ल्ड हाईएस्ट लेक टीटी काका। बात समझ में आया? ओके, एंड द लास्ट कंट्री इज अवर पेरू के बाजू में इक्वाडोर। इक्वाडोर, इक्वाडोर, इक्वाडोर का जो कैपिटल है क्वेटो। ठीक है, इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? क्वेटो। अब देखो ये कहाँ पर लोकेटेड है, थोड़ा सा पेरू का लीमा, क्वेटो, QUITO, इक्वाडोर, QUITO। इक्वाडोर का कैपिटल क्या है? क्वेटो। ठीक है, अब देख ये जो इक्वाटोर है ना, इक्वाटोर किस लिए फेमस है? क्योंकि जो इक्वेटर है इसके बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, हाँ, इक्वेटर क्रॉस, equator line passes through it, passes through it। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ना एक वोल्केनो है, उसका नाम है माउंट कोटोपेक्सी। दुनिया का सबसे, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो रीजन है एंडीज माउंटेन पर है, तो यहाँ पर आने वाला जो भी चीज होगा वो दुनिया का सबसे ऊंचा होगा, है ना। तो माउंट कोटोपेक्सी वोल्केनो दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो, मैंने बताया भी है। हाँ, तो माउंट कोटोपेक्सी कहाँ है? क्वेटोपेक्सी, कमान, क्वेटोपेक्सी, क्वेटोपेक्सी, कोटोपेक्सी, हो कहाँ है? कहीं दिख रहा है क्या कोटोपेक्सी? ये तो लाल, हाँ ये है, ये है कोटोपेक्सी, ये जो लाल दिखा है ना ये एरिया। ठीक है, हाँ ये है कोटोपेक्सी। ठीक है, ये देख, तो माउंट कोटोपेक्सी यहाँ पर वोल्केनो है, क्या नाम है उसका? माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनो, हाईएस्ट वोल्केनो। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख ये इक्वाडोर के ना इधर देखेगी तो तुझे एक आइलैंड मिलेगा, अगर देखेगी ध्यान से तो तुझे ग्रीन कलर दिखाई देगा यहाँ पे बीच में, मैं दिखाता हूँ, ये इसी का है। ठीक है, ये वाला देख, बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं ग्लास, कहाँ गया रे ग्लास, ग्लास, ग्लास पेगोस, ग्लास पेगोस कहाँ है? हाँ ये देख, गलास पेगोस। ठीक है, गलास पेगोस, GALAPAGOS, ग्लास पेगोस, तो यहाँ पर है ये ग्लास पेगोस। GALAPAGOS, ग्लास पेगोस। ग्लास पेगोस आइलैंड किसका है? इक्वाडोर का, GALAPAGOS,
PAGOS, गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, इक्वाडोर का है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब ना एक बार डार्विन जो था ना, डार्विन वो अपने बीगल नाम के जहाज से निकला था दुनिया की यात्रा करने। उसने देखा कि इक्वाडोर के जो पंछी है ना, वो कुछ कुछ भाषा में बोल रहे हैं। मैंने बताया था बायोलॉजी में। उसने यहाँ के पंछियों को देख करके उन्हें कह दिया, एक नाम दे दिया, फ्रेंच गुएना। ठीक है, डार्विन फ्रेंच। तो कहेगा कि डार्विन फ्रेंच का रिलेशन किससे है? तो पहले नंबर पे दिया रहेगा ऑप्शन ए पे, लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, डार्विन फ्रेंच रिलेशन किसके साथ है? बर्ड्स लैंग्वेज के साथ। डार्विन फ्रेंच, फ्रेंच रिलेशन विथ बर्ड्स लैंग्वेज, बर्ड्स लैंग्वेज। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अगर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। और इस तरीके से हमारा ये जो साउथ अमेरिका वाला सेक्शन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मैं पॉइंट एक मैप लेता हूँ और वो मैप में हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको एक ही जगह पॉइंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ओके। एक तरफ लगा देता हूँ फिजिकल मैप, ताकि तू उससे क्या कर सके, कोरिलेट कर सके कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा है। और एक तरफ लगा देता हूँ ये वाला मैप, और यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर दूंगा कि तुझे क्या क्या याद रखना है। ओके, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तुझे एक यहाँ पर ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की कैपिटल याद रखना है, ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया। यहाँ पे कहाँ रहता है? यहाँ पर रहता है ब्राज़ीलिया, है ना। और फिर ब्राज़ीलिया के नीचे जस्ट आएगी यहाँ पे पुला नहीं यार, साओ पोलो, साओ पोलो। फिर साओ पोलो के बाजू में सेंटोस बंदरगाह, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। फिर यहाँ याद रखना अरिका। ठीक है, यहाँ पर ये गैलापागोस आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड। उसके बाद यहाँ पर एक आइलैंड याद रखना। फिर इस सेक्शन को याद रखना। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर याद रखना कि कौन सा डेजर्ट है तेरा, पेटागोनिया का डेजर्ट। यहाँ पर याद रखना कि अट्टाकामा डेजर्ट है। ठीक है, अरे चीले वाले हट जाए। यहाँ पे अट्टाकामा का डेजर्ट याद रखना। ओके, उसके बाद यहाँ तुझे ये लेक याद रखना, टिटिकाका लेक, दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वाला लेक याद रखना। ठीक है, हाँ, कौन सा है वो लेक? मोराकाबो, 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 मोराकाबो। ठीक है, मोराकाबो लेक। ठीक है, फिर यहाँ पर तुझे एक पोर्ट मिलेगा। कौन सा पोर्ट? बेलेज, बेलम, 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 बेलम से रबर का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, वो याद रख लेना। दो लैंड लॉक कंट्री, बोलीविया और पराग्वे याद रख लेना, है ना। ओके, उसके बाद बोलीविया में बोलीविया में पराग्वे में जो रिवर बहती है, पराग्वे रिवर। देख इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सब, ये बड़ा करके देखेगी तो तुझे इसमें सब मिल जाएगा, जो भी रिवर्स वगैरह हैं। फिर अमेजोन नदी है, अमेजोन की नदी की जो वो है सहायक नदी है मेडिरा, मेडिरा को याद रख लेना। यहाँ पर है एंजिल वाटरफॉल, उसको याद रख लेना, है ना, वेनेजुएला में। ओके, फिर फ्रेंच गुयाना के बारे में याद रखना कि यहाँ से क्या छोड़ा जाता है, रॉकेट। फ्रांस का कब्जा है यहाँ पे, है ना। ओके, ठीक है, और इस तरीके से हमारा चैप्टर होता है